सीधा शुरू करते हैं। स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी कमाल की प्राचीन ज्योतिष प्रणाली को डिकोड करने वाले हैं जो भविष्य को इतने विजुअल और सिंपल तरीके से दिखाती है कि आप हैरान रह जाएंगे। इसे कहते हैं भृगु नंदी नाड़ी या शॉर्ट में BNN। ये एक ऐसी विधा है जो अपनी बेजोड़ सटीकता के लिए जानी जाती है। सोच कर देखिए, पुराने जमाने में जब लोग मार्गदर्शन के लिए ऋषियों के पास जाते थे तो उनके पास घड़ियां थोड़ी होती थीं। किसी को भी अपने जन्म का एग्जैक्ट मिनट या सेकंड तो छोड़िए, शायद घंटा भी ठीक से पता नहीं होता था। तो फिर बिना सटीक समय के एकदम सटीक भविष्यवाणी कैसे होती थी? कमाल है ना? बस इसी एक बड़े सवाल ने इस पूरी अनोखी प्रणाली को जन्म दिया। आपने देखा होगा कि पारंपरिक वैदिक ज्योतिष में भारी भरकम गणित और जन्म की सटीक मिनट की जरूरत होती है। वो अपनी जगह बहुत पावरफुल है, लेकिन BNN का अप्रोच एकदम अलग है। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स मैथ्स या महादशा कैलकुलेशंस नहीं है। ये पूरी तरह से सिर्फ ग्रहों के विजुअल पैटर्न और उनके आपसी संबंधों पर काम करता है। एकदम एलिगेंट और सिंपल। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे नाड़ी ज्योतिष का रहस्य। फिर पहला नियम बृहस्पति ही लग्न है। इसके बाद दूसरा नियम त्रिकोण युति। फिर तीसरा नियम डिग्री की शक्ति। उसके बाद जीवन चक्र को समझना और आखिर में कर्म वितरण प्रणाली। सेक्शन 1 नाड़ी ज्योतिष का रहस्य, बिना घड़ी के नेविगेट करना। जैसा कि हमने अभी बात की, ये सिस्टम तब बना था जब समय नापने के सटीक तरीके नहीं थे। इसका पूरा का पूरा बेस मैथ्स पर नहीं बल्कि ग्रहों की प्योर एनर्जी और एक बहुत ही गहरे दर्शन पर टिका है। और यही एंट्री होती है एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट की, जिसे जीव कारक कहते हैं। BNN में बृहस्पति यानी जुपिटर सिर्फ एक नॉर्मल ग्रह नहीं है, वो सांस है, वो ऑक्सीजन है। चार्ट में वो सीधे तौर पर इंसान की आत्मा यानी उसके जीव को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल सी बात है, बृहस्पति के बिना जीवन संभव नहीं है और यही वो मजबूत पिलर है जिस पर आगे की पूरी प्रणाली टिकी हुई है। तो अब आते हैं चार्ट पढ़ने के सबसे पहले कदम पर। सेक्शन 2 नियम नंबर 1 बृहस्पति ही लग्न है। यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। इस पूरी भृगु नंदी नाड़ी को डिकोड करने के बस ये 3 सुनहरे नियम हैं, एकदम क्लियर, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। पहला स्टेप बृहस्पति को ढूंढिए जो आपका लग्न बनेगा। दूसरा स्टेप त्रिकोण यानी ट्राइन्स को पहचानिए। और तीसरा ग्रहों की डिग्री पढ़िए। सुनने में बहुत आसान लग रहा है ना, पर सच मानिए असल में ये उतना ही प्रभावशाली है। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा रूल है, चार्ट में जहां भी बृहस्पति बैठा है बस उसे ही पहला घर या हाउस नंबर 1 मान लीजिए। कोई मुश्किल लगनी कैलकुलेशन नहीं करनी है। मान लीजिए बृहस्पति 5 नंबर की राशि यानी सिंह राशि में बैठा है, तो बस सिंह राशि ही उस इंसान का पहला घर बन गई और उसी के अनुसार उसकी पर्सनालिटी तय होगी। ये एक छोटा सा रूल चीजों को कितना आसान बना देता है। पहले घर को सेट करने के बाद चलिए अब चार्ट में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेक्शन 3 नियम नंबर 2 त्रिकोण युति यानी इनविजिबल कनेक्शंस। इस सिस्टम में पूरे आकाश को 4 त्रिकोणों या डायरेक्शंस में बांटा गया है, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। राशियां 1, 5 और 9 पूर्व है, 2, 6, 10 दक्षिण और इसी तरह बाकी। BNN का रूल कहता है कि जो भी ग्रह एक ही त्रिकोण में बैठे हैं, उदाहरण के लिए मान लेते हैं राशियां 1, 5 और 9 में, तो ये माना जाएगा कि वो ग्रह एक दूसरे के बिल्कुल बगल में बैठे हैं। दूर दूर होने के बावजूद वो आपस में जुड़कर एक बहुत ही जबरदस्त और पावरफुल एनर्जी क्रिएट करते हैं। अब आते हैं हमारे सेक्शन 4 पर। नियम नंबर 3 डिग्री की शक्ति जो नियति की दिशा तय करती है। ये वो आखिरी रूल है जो किसी भी चार्ट में एक मोशन, एक कहानी लेकर आता है। देखिए, सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि कौन से ग्रह एक साथ हैं, हमें ये भी देखना है कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। रूल ये है कि एक ही त्रिकोण वाले ग्रहों को उनकी डिग्री के हिसाब से अरेंज करें, सबसे कम से सबसे ज्यादा की तरफ। कम डिग्री वाला ग्रह हमेशा ज्यादा डिग्री वाले ग्रह की तरफ बढ़ता है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वो अगले ग्रह के गुणों को अपनाता जाता है। यही वो चीज है जो जीवन की एक क्लियर कहानी बनाती है। चलिए इसे कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से समझते हैं। अगर बृहस्पति सूर्य की तरफ बढ़ रहा है तो ये जीवात्मा संयोग बनाता है। इसका मतलब है व्यक्ति को अपार प्रसिद्धि और गजब की लीडरशिप क्वालिटी मिलेगी। वहीं अगर सूर्य के आगे चंद्रमा है तो समझ लीजिए पिता के जीवन में कुछ बड़े बदलाव आने वाले हैं। और चंद्रमा के साथ बुध आ जाए तो इसे कहते हैं चीटिंग योग। मतलब ऐसे इंसान को कभी भी बिना प्रॉपर कागजात के किसी को पैसे उधार नहीं देने चाहिए, वरना पक्का धोखा मिलेगा। और मंगल के साथ शनि का आना इंजीनियरिंग जैसे टेक्निकल करियर या फिर शादी में देरी को दिखाता है।
ये कॉम्बिनेशन सच में इतने सटीक होते कि आप बस देखते रह जाएंगे। ग्रहों के कॉम्बिनेशंस तो समझ लिए, अब चलते हैं सेक्शन 5 पर, जीवन चक्र को समझना, समय की लय। अब सवाल ये है कि बिना महादशा जैसी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के ये कैसे पता चलेगा कि लाइफ के किस फेज में क्या होने वाला है। तो होता ये है कि जीवन का हर साल कुंडली के किसी एक खास घर से जुड़ा होता है। पहला साल पहले घर से, दूसरा साल दूसरे घर से, और इसी तरह आगे। और हर 12 साल में ये साइकिल खुद को रिपीट करता है, यानी 13वें, 25वें और 37वें साल में वापस से पहले घर की एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। आप किसी भी इंसान की मौजूदा उम्र को इस टेबल से मिलाकर सीधा सीधा देख सकते हैं कि जीवन के उस साल में उस पर कौन से ग्रहों का प्रभाव पड़ने वाला है। एकदम सिंपल और विजुअल। अब समय है इन सारे नियमों को एक बहुत ही गहरे कॉस्मिक फलसफे से जोड़ने का। सेक्शन 6, कर्म वितरण प्रणाली, राहु और केतु। ये तो हम सब जानते हैं कि राहु और केतु कोई फिजिकल ग्रह नहीं है, बल्कि ये आसमान में सिर्फ शैडो पॉइंट्स हैं। लेकिन बीएनएन में इनका रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पिछले जन्म के कार्यों और कर्मों की गूंज हैं। ये बताते हैं कि हमने पिछले जन्म में क्या किया था और इस जन्म में हमारी थाली में क्या परोसा जाने वाला है। हमारे सोर्स मटेरियल में इसके लिए एक बहुत ही कमाल की और मॉडर्न एनालॉजी दी गई है। राहु और केतु बिल्कुल उन डिलीवरी बॉयज की तरह हैं जो आपके लिए ठीक वही पिज्जा लेकर आते हैं जो आपने अपने पिछले जन्म में ऑर्डर किया था। अगर आपने अच्छे कर्मों का ऑर्डर दिया था तो वो अच्छी चीजें लेकर आएंगे। अगर कुछ गड़बड़ की थी तो वो वही चुनौतियां आपके दरवाजे पर लाकर खड़ी कर देंगे। वो सिर्फ एक संदेशवाहक हैं जो आपका ऑर्डर पहुंचा रहे हैं। और यही इस पूरे सिस्टम का सबसे गहरा टेक अवे है। भृगुनंदी नाड़ी सिर्फ फॉर्चून टेलिंग या भाग्य बताने वाला कोई टूल नहीं है। ये तो खुद को समझने का एक इंट्रोस्पेक्शन का तरीका है। ये हमें बताता है कि आज हमारी लाइफ में जो भी चल रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे ही पुराने कर्मों का नतीजा है। आसमान के तारे तो बस उन कर्मों को एक आईने की तरह रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के अंत में आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूँ। क्या ये विशाल ग्रह और तारे सच में हमारी नियति को कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर वो सिर्फ उस कर्म का आईना है जो हम खुद पहले ही लिख चुके हैं? जरा सोच कर देखिएगा।